तो देखिए आज हम ये सवाल करेंगे 11.3 प्रश्नावली का। कौन सी प्रश्नावली? 11.3। इसमें क्या है, जो हमने पढ़ा था शंकु, गोला और अर्धगोला, पिछले पीरियड में हमने क्या किया था, इनका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था। ठीक है, आज हम इनके आयतन निकालेंगे। इनके क्या निकालेंगे? आयतन। किस किस के? शंकु का, गोले का और अर्धगोले का। तीनों के आयतन हम पढ़ेंगे और उसको निकालेंगे, उसके सवाल करेंगे। ये सवाल है 1103 प्रश्नावली में। किसमें है? 1103 प्रश्नावली। तो उसके जो सूत्र हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तीन ही सूत्र हैं, एक है शंकु के आयतन का, एक है गोले के आयतन का और एक है अर्धगोले का आयतन का। शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का सूत्र क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु में जो आर और एच है, ये हमने बताया था, आर जो है वो शंकु की त्रिज्या है और एच जो है शंकु की ऊंचाई। और इसमें एक और होता है एल, और वो उसको क्या कहते हैं अपन? तिर्यक ऊंचाई है। तो शंकु में तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है यदि हमको आयतन निकालना है शंकु का। तो ठीक है, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसी प्रकार से गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3 और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, पर ये ध्यान रखो, यहाँ 4/3 होता है और यहाँ 2/3 होता है अर्धगोले में। आयतन की बात हो रही है। ठीक है, तो हम इसका पहला सवाल लेते हैं, ये वाला। पहला सवाल क्या है 1103 प्रश्नावली का, कि शंकु का हमको आयतन निकालना है। इसकी त्रिज्या कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दिया है? 7 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई क्या है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये सवाल को हम करेंगे, बहुत आसान सवाल है। सूत्र हम ध्यान दें, सूत्र में क्या है? ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर भी दिया है, एच भी दिया है, तो इसका मान यहाँ रख देंगे तो आसानी से इसका हल निकल जाएगा, हल हो जाएगा ये। तो हमको क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या, क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या आर, क्या? आर कितनी दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं? इसके बाद शंकु की ऊंचाई क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई है, ये ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं, एच बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? शंकु का आयतन हम जानते हैं कि क्या? शंकु का आयतन क्या होता है? हाँ बोलो। 1/3 पाई आर वर्ग एच। अब मान रखना है इसमें बस। ठीक है, चलो मान रखो, इसमें हल करो इसको। ठीक है, कौन आएगा? चलो दुर्गेश इधर आ, जल्दी आओ। अब इसमें मान रखो 1/3 जैसा का तैसा रहेगा। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर त्रिज्या है 6, वर्ग है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 6/1 6/1 और एच 7। चलो लिखो, इधर साइड में होकर लिखो, दिखना चाहिए सबको। हाँ ऐसा और सर को। हाँ अब 1/3, हाँ गुणित पाई, पाई का है 22/7 और आर का मान कितना है? 6/1 कर दो। हाँ 6/1 गुणित 6/1 गुणित और क्या बच गया? एच। एच का मान कितना है? 7/1। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? 7 से कट जाएगा 7, बिल्कुल सही। और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो क्या आ गया अंश में? तुम लोग भी करो अपनी कॉपी में। 22 गुणित 2 गुणित 6 है ना, गुणित बस हो तो गया है ना। 1 है तो 1 को गुणा करने से कुछ नहीं होगा। 22 गुणित 2 गुणित 6 कितना हो जाएगा? 22 गुणित 2 6 दूनी 12, ऐसा भी कर सकते हैं। 22 में 12 गुणा करेंगे कितना आएगा? 12 दूनी 24 की 4, 8 लाई 2, 22 दूनी 24 हो तो 26, बिल्कुल। अब ये आयतन है,
तो आयतन को हमेशा घन सेंटीमीटर लिखेंगे ना, इसकी इकाई क्या है सेंटीमीटर, तो आयतन को क्या लिखा जाता है घन सेंटीमीटर, है ना, या सेंटीमीटर में अपन 3 घात लिख देंगे, लिख दो cm में घात कितनी लगाओगे 3, ठीक है। तो जैसे क्षेत्रफल में, थोड़ा सरको उधर, क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं यहाँ घात 2 लगाते हैं, है ना, तब उसे क्या पढ़ा जाता है वर्ग सेंटीमीटर, क्या पढ़ते हैं वर्ग। लेकिन जब हम आयतन निकालते हैं तो आयतन में 3 चीज़ें होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, तो इसकी इकाई जब भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे घन सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल जब लिखते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर और आयतन जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आंसर आया 264 और यहाँ cm में घात 3 लिखें, तो इसे ऐसा नहीं पढ़ा जाता कि 264 cm की घात 3, ऐसा नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे 264 घन सेंटीमीटर, क्या पढ़ेंगे, जैसे उसमें हम क्या पढ़ते थे वर्ग सेंटीमीटर पढ़ते थे कि नहीं, तो यहाँ क्या बोलेंगे घन सेंटीमीटर, ठीक है, बंद कर दो, ठीक है। आगे समझ में सवाल, इसी का दूसरा सवाल करो।